हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द कल डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने 1990 से लेकर 2022-23 तक जो भी वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे गए थे वो सभी डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे विलोम शब्द। यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी एग्जाम में जो भी 1990 से लेकर 2022-23 तक जो भी विलोम शब्द पूछे गए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और आपका जो भी डाउट हो या जो भी सुझाव हो आप उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। विलोम शब्द, परिभाषा क्या है विलोम शब्द की, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो परिभाषा है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? एक दूसरे के विपरीत अर्थ या एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द जो होते हैं वो होते हैं विलोम शब्द। अर्थात एक दूसरे के प्रतिलोमार्थी शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द, विपर्याय शब्द, विरुद्धार्थ शब्द या प्रतिलोम शब्द इन नामों से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर विलोम शब्द की जगह विपरीतार्थक शब्द, विपर्याय शब्द, विरुद्धार्थ शब्द या प्रतिलोम शब्द पूछा जाए तो उसका मतलब भी विलोम शब्द ही होता है। विलोम शब्द लिखते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, यानी कि हमें जब विलोम शब्द लिख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शब्द जिस कोटि का है उसका विलोम भी उसी कोटि का होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर संज्ञा है, कोई शब्द संज्ञा है, तो उस शब्द का जो विलोम होगा वो भी संज्ञा होगा। विशेषण शब्द का विलोम हमेशा विशेषण होगा, तत्सम शब्द का विलोम तत्सम होगा और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप विलोम शब्द लिख रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि जिस कोटि का शब्द है उसी कोटि का उसका विलोम भी होगा। अगर शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा होगा, अगर शब्द तत्सम है तो उसका शब्द भी तत्सम होगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, इसमें जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये पूछा गया था यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2022 में। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। इस प्रकार से ही आपसे 2024 में पूछे जाएंगे, जो 2024 का मेंस होगा। तो इस प्रकार से आपको शब्द दिए जाएंगे, आपको उनका विलोम शब्द उनके सामने लिखना होगा। तो विपन्न, पहला शब्द हमारा विपन्न। विपन्न का विलोम शब्द होता है संपन्न। अगर संपन्न पूछा जाए तो उसका विलोम होगा विपन्न। दोनों ही एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो विपन्न शब्द का विलोम होता है संपन्न। महत्ता का विलोम होता है लघुता। स्तुत्य का विलोम होता है निंद्य। मात्रा, हलंत, इन सभी का ध्यान रखिएगा। स्तुत्य का विलोम होता है निंद्य। सद्भाव का विलोम होता है दुर्भाव। विरल का विलोम होता है सघन। शीर्ष का विलोम होता है तल। समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि। अपराधी का विलोम होता है निरपराध। ये ध्यान रखिएगा, अपराधी का विलोम निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है। तो अपराधी का विलोम होता है निरपराध। अवशेष का विलोम होता है निःशेष और एकत्र का विलोम होता है विकीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये पूछा गया था यूपी एपीओ मेंस में 2022 में ही पूछा गया था। इन शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं। तो पहला शब्द हमारा अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ। आस्तिक, आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक। वरिष्ठ, वरिष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। नूतन, नूतन का विलोम होता है पुरातन। और निर्बल, निर्बल का विलोम होता है सबल। नूतन माले, नूतन का मतलब होता है नया और पुरातन का मतलब होता है प्राचीन। तो नूतन का विलोम होता है पुरातन और निर्बल का विलोम होता है सबल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यूपीपीसीएस मेंस में ही पूछा गया है 2021 में। फर्स्ट शब्द है हमारा अनुक्रिया। अनुक्रिया का विलोम होता है प्रतिक्रिया। अधिष्ठित, अधिष्ठित का विलोम होता है अनधिष्ठित। वादी, वादी का विलोम होता है प्रतिवादी। आगमन, आगमन का विलोम होता है प्रस्थान। सज्जन, सज्जन का विलोम होता है दुर्जन। सुपुत्र, सुपुत्र का विलोम होता है कुपुत्र। राग, राग का विलोम होता है द्वेष या फिर विराग। सम्मुख, सम्मुख का विलोम होता है विमुख। सैलज, सैलज का विलोम होता है निर्लज। और उदात्त, उदात्त का विलोम होता है अनुदात्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बीपीएससी मेंस में पूछे गए हैं, आंसर की तरफ से देखते हैं। सबसे पहला है हमारा आय। आय का विलोम होता है व्यय। आलोक, आलोक का विलोम शब्द होता है अंधकार। नास्तिक, नास्तिक का विलोम होता है आस्तिक। निराशा, निराशा का विलोम होता है आशा। आदान का विलोम होता है प्रदान। आचार का विलोम शब्द होता है अनाचार। अल्पायु का विलोम शब्द होता है दीर्घायु। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द होता है बहुसंख्यक। अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। और गगन, गगन का विलोम शब्द होता है पृथ्वी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि यूपी एपीओ मेंस में पूछे गए हैं।
विलोम शब्द है हमारा दुर्धर्ष। दुर्धर्ष का विलोम शब्द होता है सुमेध्य। दुर्धर्ष का विलोम शब्द होता है सुमेध्य। आदि का विलोम होता है अंत। उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा। संदेह का विलोम होता है निसंदेह। और मर्त्य का विलोम शब्द होता है अमर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, यूपीपीसीएस मेंस 2020 में पूछा गया है। इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आपको इन सभी को अच्छे से याद करना है, अच्छे से तैयार करना है। ये आपके आरओ एआरओ के लिए भी बेनिफिशियल रहेंगे, तो आप उसके लिए भी इसे देख सकते हैं। शब्द है हमारा सुषुप्ति। सुषुप्ति शब्द का विलोम होता है जागृति। पूर्व का विलोम होता है पश्च। प्रसन्न का विलोम होता है अप्रसन्न। परकीय का विलोम होता है स्वकीय। महान का विलोम होता है तुच्छ। ज्ञानी का विलोम होता है अज्ञानी या फिर मूढ़। लघु का विलोम होता है दीर्घ। नीति का विलोम होता है अनीति। शोक का विलोम होता है हर्ष। और विघ्न का विलोम होता है निर्विघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यूपीपीसीएस मेंस 2019 में पूछा गया है। शब्द है हमारा परिचित का विलोम होता है अपरिचित। आपत्ति का विलोम होता है अनापत्ति। पूर्ण का विलोम होता है अपूर्ण। धरती का विलोम होता है आकाश। प्रिय का विलोम होता है अप्रिय। जय का विलोम होता है पराजय। विहित का विलोम होता है निषिद्ध। स्निग्ध का विलोम होता है अस्निग्ध। भय का विलोम होता है अभय। शत्रु का विलोम होता है मित्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यूपीपीसीएस मेंस 2018 में पूछा गया है। शब्द है हमारा आवरण का विलोम होता है अनावरण। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, इसका विलोम होता है कृत्रिम। अधम का विलोम होता है उत्तम। आहूत का विलोम होता है अनाहुत। सकर्मक का विलोम होता है अकर्मक। मान का विलोम होता है अपमान। घात का विलोम होता है प्रतिघात। वेतनिक का विलोम होता है अवेतनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, किन्हीं 5 शब्दों के विलोम लिखने हैं। यूपीपीएससी एपीएस मेंस में पूछा गया है, तो इन सभी के विलोम देखते हैं। अगम का विलोम होता है सुगम। अलभ्य का विलोम होता है लभ्य। आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। खंडन का विलोम होता है मंडन। विपन्न का विलोम होता है संपन्न। सरस का विलोम होता है नीरस। शुभ्र का विलोम होता है श्याम। और सुकाल का विलोम होता है दुकाल। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यूपीपीएससी एपीएस मेंस में ही पूछा गया है। शब्द है हमारा वृद्ध का विलोम होता है तरुण। सम का विलोम होता है विषम। लघु का विलोम होता है गुरु। उन्नति का विलोम होता है अवनति। नूतन का विलोम होता है पुरातन। नूतन का विलोम होता है पुरातन, रिपीट हो चुका है ये। प्रश्न का विलोम होता है उत्तर। उत्तीर्ण का विलोम होता है अनुत्तीर्ण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2017 में पूछा गया है। ये हमारे शब्द है। मुखर का विलोम होता है मूक। समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है तिरस्कार का विलोम होता है सत्कार या फिर पुरस्कार। रिजु का विलोम होता है वक्र। विहित का विलोम होता है निषिद्ध। उपार्जित का विलोम होता है अनुपार्जित। निंद्य का विलोम होता है स्तुत्य, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है शर्मनाक का विलोम होता है सम्मानपूर्ण या प्रतिष्ठित। लुभावने का विलोम होता है घिनौना। तामसिक का विलोम होता है सात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2017 जो कि पेपर निरस्त हो चुका था, उसके में पूछे गए थे। शब्द है हमारा अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। बाह्य का विलोम होता है आभ्यंतर। स्थावर का विलोम होता है जंगम। निषिद्ध का विलोम होता है विहित, ये रिपीट हो चुका है। परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष। अपसरण का विलोम होता है अभिसरण। जयेष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। धृष्ट का विलोम होता है नम्र। गौरव का विलोम होता है लाघव। और हिरास का विलोम होता है वृद्धि।
ये भी हमारा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2016 में पूछे गए हैं। शब्द है हमारा अध्यवसाय। अध्यवसाय का विलोम होता है अनअध्यवसाय। आकर्षण, आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण या प्रतिकर्षण, ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है गणतंत्र। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। नेक्स्ट है यथार्थ। यथार्थ का विलोम होता है आदर्श। क्षणिक, क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत। अक्षर, अक्षर का विलोम होता है क्षर। आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। तेजस्वी, तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। बर्बर, बर्बर का विलोम होता है सभ्य। और ध्वंस, ध्वंस का विलोम होता है निर्माण। क्वेश्चन नंबर 14, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2015 में पूछे गए हैं। अनंत, अनंत का विलोम होता है हमारा अंत या शांत। अनंत का विलोम होता है हमारा अंत या शांत, ये ध्यान रखिएगा। कीर्ति, कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्ति। तरुण, तरुण का विलोम होता है वृद्ध, ये रिपीट हो चुका है। पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम होता है तिरस्कार, ये भी रिपीट हो चुका है। शुष्क, शुष्क का विलोम होता है आर्द्र। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, ये भी रिपीट हो चुका है। नूतन का विलोम होता है पुरातन। हिरस्व का विलोम होता है दीर्घ, ये दोनों भी रिपीट हो चुके हैं। संपन्न का विलोम होता है विपन्न और उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा, ये भी रिपीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2014 में पूछा गया है। इन क्वेश्चन को करने का उद्देश्य यही है कि आपको ये पता रहे कि आपको क्या तैयार करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे। शब्द है हमारा अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा उपचय। उपचय का विलोम होता है अपचय। ग्राह्य, ग्राह्य का विलोम होता है त्याज्य। नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम, ये भी रिपीट हो चुका है। भ्रांत, भ्रांत का विलोम होता है निर्भ्रांत, निर्भ्रांत। आवृत, आवृत का विलोम होता है अनावृत। उद्याचल, उद्याचल का विलोम होता है अस्ताचल। जागृत, जागृत का विलोम होता है सुप्त। पुष्ट, पुष्ट का विलोम होता है क्षीण या फिर अपुष्ट। और व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि, ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2013 में पूछे गए हैं। शब्द है हमारा संकल्प। संकल्प का विलोम होता है विकल्प। उद्घाटन, उद्घाटन का विलोम होता है समापन। प्रसारण, प्रसारण का विलोम होता है संकुचन। जटिल, जटिल का विलोम होता है सरल। और निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम होता है विहित, ये पूछा जा चुका है। विहित का विलोम क्या होता है, तो विहित का विलोम निषिद्ध और निषिद्ध का विलोम विहित। आत्मा, आत्मा का विलोम होता है परमात्मा। उद्धत, उद्धत का विलोम होता है विनत या फिर सौम्य। समष्टि, समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि, ये रिपीट हो चुका है। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक और स्मरण का विलोम विस्मरण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2012 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन हमारा, शब्द है हमारा असली। असली का विलोम होता है नकली। विधवा, विधवा का विलोम होता है सधवा। मुख्य, मुख्य का विलोम होता है गौण। सुशील, सुशील का विलोम होता है दुशील। दीर्घ, दीर्घ का विलोम होता है लघु, रिपीट हो चुका है। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। कपटी, कपटी का विलोम होता है निष्कपट। समास, समास का विलोम होता है व्यास। निरामिष, निरामिष का विलोम होता है सामिष। और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2011 में पूछे गए हैं। सावधान, सावधान का विलोम होता है असावधान। अक्षर, अक्षर का विलोम होता है क्षर, ये रिपीट हो चुका है। कुसुम, कुसुम का विलोम होता है वज्र। रथी का विलोम होता है अरथी। और अभिमानी का विलोम होता है निरभिमानी। सुलभ, सुलभ का विलोम होता है दुर्लभ। पंडित, पंडित का विलोम होता है मूर्ख। वीर, वीर का विलोम होता है कायर। खंडन, खंडन का विलोम होता है मंडन, ये भी रिपीट हो चुका है। और मानवता का विलोम होता है दानवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2010 में पूछे गए हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। शब्द है हमारा अर्पित। अर्पित का विलोम होता है अनर्पित। उपचार, उपचार का विलोम होता है अपचार। जोड़, जोड़ का विलोम होता है घटाव। थोक, थोक का विलोम होता है खुदरा। और भूगोल, भूगोल का विलोम होता है खगोल। उन्मुख, उन्मुख का विलोम होता है विमुख। कृत्रिम, कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृत। तृष्णा, तृष्णा का विलोम होता है वितृष्णा या फिर तृप्ति।
धृष्ट, धृष्ट का विलोम होता है विनम्र, और विधि, विधि का विलोम होता है निषेध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2009 में पूछे गए हैं। शब्द है हमारा चुस्त, चुस्त का विलोम होता है ढीला। हिरास, हिरास का विलोम होता है वृद्धि, ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है उपादेय, उपादेय का विलोम होता है अनुपादेय। स्थिर, स्थिर का विलोम होता है अस्थिर। वैभव, वैभव का विलोम होता है पराभव। सुमति, सुमति का विलोम होता है कुमति। अभिशाप, अभिशाप का विलोम होता है वरदान। परमार्थ, परमार्थ का विलोम होता है स्वार्थ। संयोग, संयोग का विलोम होता है वियोग। और स्थावर, स्थावर का विलोम होता है जंगम, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस जनरल हिंदी 2008 में पूछा गया है। शब्द हमारा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम होता है अप्रत्यक्ष। अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद का विलोम होता है बहिर्द्वंद। आहूत, आहूत का विलोम होता है अनाहुत। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का विलोम होता है सांसारिक। सात्विक, सात्विक का विलोम होता है तामसिक। समस्या, समस्या का विलोम होता है समाधान। आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, ये रिपीट हो चुका है। व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि। और पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम होता है तिरस्कार, ये दोनों भी रिपीट हो चुके हैं। संन्यास, संन्यास का विलोम होता है गृहस्थ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2008 में पूछा गया है। शब्द है हमारा विज्ञ, विज्ञ का विलोम होता है अज्ञ। नेक्स्ट है ग्रस्त, ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त। महात्मा, महात्मा का विलोम होता है दुरात्मा। स्मरण, स्मरण का विलोम होता है विस्मरण, ये रिपीट हो चुका है। और नेक्स्ट है सूक्ष्म, सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल या फिर विराट। आगामी, आगामी का विलोम होता है विगत। नेक्स्ट है प्रधान, प्रधान का विलोम होता है गौण। विशेष, विशेष का विलोम होता है सामान्य। संधि, संधि का विलोम होता है विग्रह। और पंडित, पंडित का विलोम होता है मूर्ख, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2007 में पूछे गए हैं। शब्द है हमारा अपव्यय, अपव्यय का विलोम होता है मितव्यय। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम होता है सर्वज्ञ। उद्धृत, उद्धृत का विलोम होता है अनुद्धृत। ग्रामीण, ग्रामीण का विलोम शहरी। धृष्ट, धृष्ट का विलोम विनम्र, ये भी रिपीट हो चुका है। भाव का विलोम होता है अभाव या फिर कुभाव। नेक्स्ट है अलभ्य, अलभ्य का विलोम होता है लभ्य। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट। कृश, कृश का विलोम होता है पुष्ट। तटस्थ, तटस्थ का विलोम होता है पक्षधर। निर्दय, निर्दय का विलोम होता है सदय। और विधि का विलोम होता है निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2006 में पूछे गए हैं। शब्द है हमारा अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ, रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है अथ, अथ का विलोम होता है इति। अवनी, अवनी का विलोम होता है अंबर। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है उत्तरायण, उत्तरायण का विलोम होता है दक्षिणायन। ग्राह्य, ग्राह्य का विलोम होता है त्याज्य। और निरामिष, निरामिष का विलोम होता है सामिष, ये दोनों भी रिपीट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा। नेक्स्ट अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। आलोक, आलोक का विलोम होता है तिमिर, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है उदाचल, उदाचल का विलोम होता है अस्ताचल। कनिष्ठ, कनिष्ठ का विलोम होता है वरिष्ठ। और गुरु, गुरु का विलोम होता है लघु। और विधवा, विधवा का विलोम होता है सधवा, ये तीनों भी रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2005 में पूछे गए हैं। शब्द है हमारा अनंत, अनंत का विलोम होता है शांत या फिर अंत, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है आवर्तक, आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक। व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि, रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है अनुराग, अनुराग का विलोम होता है विराग। स्वार्थ, स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ। स्वार्थ का विलोम होता है परार्थ, परार्थ नहीं परमार्थ। स्वार्थ, परमार्थ, परार्थ नहीं परमार्थ। स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ। शोषक, शोषक का विलोम होता है पोषक। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। रिजु, रिजु का विलोम होता है वक्र, ये भी रिपीट हो चुका है। समास, समास का विलोम होता है व्यास, ये भी रिपीट हो चुका है।
समास का विलोम व्यास, ये भी रिपीट हो चुका है। निंद्य, निंद्य का विलोम होता है स्तुत्य, ये भी रिपीट हो चुका है। मूक, मूक का विलोम होता है वाचाल। और सृजन, सृजन का विलोम होता है नाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस जनरल हिंदी 2004 में पूछे गए हैं। शब्द है हमारा अनंत, अनंत का विलोम होता है शांत या फिर अंत, ये कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा ऐहिक, ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक। जागृत, जागृत का विलोम होता है सुषुप्त, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है वैमनस्य, वैमनस्य का विलोम होता है मैत्री। सत्कार, सत्कार का विलोम होता है तिरस्कार, ये भी रिपीट हो चुका है। सरस, सरस का विलोम होता है नीरस। सदाचार, सदाचार का विलोम होता है कदाचार। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का विलोम होता है मलान। और पल्लवन का विलोम होता है संक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2004 में पूछे गए हैं। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है परास्त, परास्त का विलोम होता है विजित। परास्त, परास्त का विलोम विजित। नेक्स्ट है स्वागत, स्वागत का विलोम होता है तिरस्कार। कदाचार, सदाचार, सदाचार का विलोम होता है कदाचार। आदर, आदर का विलोम अनादर। दुर्गम, दुर्गम का विलोम होता है सुगम। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष, ये भी रिपीट हो चुका है। अत्यंत, अत्यंत का विलोम होता है अत्यल्प। अनाहुत, अनाहुत का विलोम होता है आहूत, ये भी रिपीट हो चुका है। और ध्वंस, ध्वंस का विलोम होता है निर्माण, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2003 में पूछे गए हैं। अवर, अवर का विलोम होता है हमारा प्रवर। अकाल, अकाल का विलोम होता है सुकाल। आगामी, आगामी का विलोम होता है विगत, ये रिपीट हो चुका है। उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। कल्पित, कल्पित का विलोम होता है अकल्पित। दीर्घ, दीर्घ का विलोम होता है ह्रस्व, ये भी रिपीट हो चुका है। और उर्वर, उर्वर का विलोम होता है बंजर। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ, ये भी रिपीट हो चुका है। आहूत, आहूत का विलोम होता है अनाहूत, ये भी रिपीट हो चुका है। समास, समास का विलोम होता है व्यास, ये भी रिपीट हो चुका है। एकाग्र, एकाग्र का विलोम होता है चंचल। गुरु, गुरु का विलोम होता है लघु, ये भी रिपीट हो चुका है। द्वंद्व, द्वंद्व का विलोम होता है निर्द्वंद्व। और कृत्रिम, कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक, ये भी रिपीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2002 में पूछे गए हैं। शब्द है हमारा अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ, ये भी रिपीट हो चुका है। खंडन, खंडन का विलोम होता है मंडन, ये भी रिपीट हो चुका है। संगठन, संगठन का विलोम होता है विघटन। विधवा, विधवा का विलोम होता है सधवा। संकल्प, संकल्प का विलोम होता है विकल्प, ये दोनों भी रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आरोह, आरोह का विलोम होता है अवरोह। घात, घात का विलोम होता है प्रतिघात। निरामिष, निरामिष का विलोम होता है सामिष। और सत्याग्रह, सत्याग्रह का विलोम होता है दुराग्रह, ये दोनों भी रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2001 में पूछे गए हैं। शब्द है हमारा अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का विलोम होता है बहिर्मुखी, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है गत, गत का विलोम होता है आगत। सहयोगी, सहयोगी का विलोम होता है प्रतियोगी। क्षणिक, क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। कुटिल, कुटिल का विलोम होता है सरल। जंगम, जंगम का विलोम होता है स्थावर, ये तीनों भी रिपीट हो चुके हैं। और नेक्स्ट है दृश्य, दृश्य का विलोम होता है अदृश्य। तो आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया था कि किन्हीं 5 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, तो 6 शब्द तो इसमें ऑलरेडी रिपीटेड हैं, तो आप इनके आंसर आराम से लिख सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी सन 2000 में पूछा गया है। शब्द है हमारा असीम, असीम का विलोम होता है ससीम। नेक्स्ट है निद्रा, निद्रा का विलोम होता है जागृत। गुरु, गुरु का विलोम होता है लघु, रिपीट हो चुका है। कृत्रिम, कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक, ये भी रिपीट हो चुका है। विस्तृत, विस्तृत का विलोम होता है संक्षिप्त। श्रोता, श्रोता का विलोम होता है वक्ता। अनुग्रह, अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। तेजस्वी, तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ, रिपीट हो चुका है। संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण। और शुष्क, शुष्क का विलोम होता है आर्द्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 1999 में पूछे गए हैं। अनंत, अनंत का विलोम होता है शांत या फिर अंत, कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है आवर्तक, आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक। व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि, रिपीट हो चुका है। अनुराग, अनुराग का विलोम होता है विराग। निंद्य, निंद्य का विलोम होता है स्तुत्य। और मूक, मूक का विलोम होता है वाचाल, ये दोनों भी रिपीट हो चुके हैं। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। ऋजु, ऋजु का विलोम होता है वक्र। समास, समास का विलोम होता है व्यास। कनिष्ठ, कनिष्ठ का विलोम होता है वरिष्ठ, ये चारों भी रिपीट हो चुके हैं। और स्वार्थ, स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ, ये भी रिपीट हो चुका है। और शोषक, शोषक का विलोम होता है पोषक। तो आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप इन्हें अच्छे से कवर कीजिएगा, आपके से कई सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, यूपी लोअर में पूछा गया है 2009 में। शब्द है हमारा श्री गणेश, श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। जारज, जारज का विलोम होता है ओरस। स्वर्ग, स्वर्ग का विलोम होता है नरक। अनुग्रह, अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। मसरण, मसरण का विलोम होता है रूक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 34, क्वेश्चन नंबर 34 यूपी लोअर में ही पूछे गए हैं। प्राचीन, प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन, ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है सापेक्ष, सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। संश्लेषण, संश्लेषण का विलोम होता है विश्लेषण। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। यश, यश का विलोम होता है अपयश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, यूपी लोअर में ही पूछा गया है 2008 में। शब्द हमारा अति, अति का विलोम होता है अल्प। नेक्स्ट है इति, इति का विलोम होता है अथ, ये भी रिपीट हो चुका है। ग्रहण, ग्रहण का विलोम होता है परित्याग या फिर त्याग। नेक्स्ट है सरल, सरल का विलोम होता है कुटिल, कठिन या फिर वक्र, इन सभी को सरल का विलोम कहा जाता है और ये रिपीट हो चुका है। निरामिष, निरामिष का विलोम होता है सामिष या फिर आमिष, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, यूपी लोअर में ही पूछा गया है। शब्द हमारा नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम, ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है सूक्ष्म, सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है तमस, तमस का विलोम होता है आलोक। नेक्स्ट हमारा अवरोह, अवरोह का विलोम होता है आरोह। और विग्रह, विग्रह का विलोम होता है समास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37, यूपी लोअर में पूछे गए हैं 2004 में। अनुलोम, अनुलोम का विलोम होता है प्रतिलोम। अधुनातन, अधुनातन का विलोम होता है पुरातन। अधुनातन, अधुनातन का विलोम होता है पुरातन। भोगी, भोगी का विलोम होता है योगी। अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम है वैकल्पिक। और अमावस्या, अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, यूपी लोअर में पूछा गया है 2003 में। शब्द हमारा अंतरंग, अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग। छली, छली का विलोम होता है निश्चल। समास, समास का विलोम होता है व्यास, ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम होता है अनैश्वर्य। और मूक, मूक का विलोम होता है वाचाल, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, यूपी लोअर में ही पूछा गया है 2002 में। शब्द है हमारा अनुरक्त, अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त। करुण, करुण का विलोम होता है निष्ठुर। राग, राग का विलोम होता है विराग। उत्तम, उत्तम का विलोम होता है अधम। और जागृति, जागृति का विलोम होता है सुषुप्ति, जागृति का विलोम होता है सुषुप्ति, ये दोनों भी रिपीट हो चुके हैं। अगर लिखा हुआ है जागृत तो उसका विलोम होगा सुषुप्त, लेकिन अगर जागृति है तो जागृति का विलोम सुषुप्ति ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, यूपी लोअर में पूछे गए हैं 2002 में। अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है निष्काम, निष्काम का विलोम होता है सकाम। विश्लेषण, विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण, ये रिपीट हो चुका है। कीर्ति, कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्ति। भौतिक, और भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 41, इसका विलोम ये यूपी लोअर में पूछे गए हैं 1998 में। शब्द है हमारा विवेकी, विवेकी का विलोम होता है अविवेकी। अंतरंग, अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग। असीम, असीम का विलोम होता है ससीम, ये दोनों रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है दुखी, दुखी का विलोम होता है सुखी। और महान, महान का विलोम होता है तुच्छ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, यूपीपीसीएस सिंचाई विभाग 2008 में पूछा गया है।
क्वेश्चन है हमारा उत्कर्ष यानी कि शब्द है उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है सरस, सरस का विलोम होता है नीरस। प्राचीन, प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन, ये दोनों भी हमारे रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है आदि, आदि का विलोम होता है अंत। और यथार्थ, यथार्थ का विलोम होता है काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 43 यूपीपीसीएस में सिंचाई विभाग में पूछे गए हैं। शब्द है हमारा ऋण, ऋण का विलोम होता है उऋण। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, रिपीट हो चुका है। कर्णप्रिय, कर्णप्रिय का विलोम होता है कर्ण कटु। कुटिल, कुटिल का विलोम होता है सरल। और शुष्क, शुष्क का विलोम होता है आर्द्र, ये दोनों भी रिपीट हो चुके हैं। रुग्ण, रुग्ण का विलोम होता है स्वस्थ। और पृथक, पृथक का विलोम होता है संलग्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 यूपीपीसीएस सिंचाई विभाग में ही पूछा गया है। राजतंत्र, राजतंत्र का विलोम होता है प्रजातंत्र, ये भी रिपीट हो चुका है। विनम्र, विनम्र का विलोम होता है उद्दंड या फिर अविनम्र। नेक, नेक का विलोम होता है बद यानी कि बदनाम। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का विलोम होता है परवर्ती। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी का विलोम होता है स्वच्छंदतावादी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 यूपीपीसीएस सिंचाई विभाग में ही पूछा गया है। आय, आय का विलोम होता है व्यय। अग्रज, अग्रज का विलोम होता है अनुज। अभियुक्त, अभियुक्त का विलोम होता है अभियोगी। कनिष्ठ, कनिष्ठ का विलोम होता है वरिष्ठ, ये भी रिपीट हो चुका है। ऐहिक, ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक। दीर्घ, दीर्घ का विलोम होता है लघु, ये दोनों भी रिपीट हो चुके हैं। और निर्गम, निर्गम का विलोम होता है आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 यूपीपीसीएस सिंचाई विभाग में पूछे गए हैं 1998 में। हर्ष, हर्ष का विलोम होता है विषाद। अनुरक्त, अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त। आकर्षण, आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। और अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन, ये तीनों भी रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड पीसीएस में पूछे गए हैं। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि, रिपीट हो चुका है। खंडन, खंडन का विलोम मंडन। आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, ये दोनों भी रिपीट हो चुके हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद का विलोम होता है अभिशाप। उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन। सापेक्ष, सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम होता है दंड, ये दोनों भी रिपीट हो चुके हैं। और मानवीय, मानवीय का विलोम होता है अमानवीय। तो आप देख सकते हैं कि बार बार वही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए आपको इसे अच्छे से कवर करना है। वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और आपका जो भी सुझाव हो उसे जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 उत्तरांचल पीसीएस में ही पूछा गया है। उपसर्ग, उपसर्ग का विलोम होता है प्रत्यय। ऐषणा, ऐषणा का विलोम होता है अनैषणा। कल्पनातीत, कल्पनातीत का विलोम होता है काल्पनिक। रोगी, रोगी का विलोम होता है निरोग। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का विलोम होता है उत्तरवर्ती। भूगोल, भूगोल का विलोम होता है खगोल, ये दोनों रिपीट हो चुके हैं। सुबोध, सुबोध का विलोम होता है दुर्बोध। और श्रोता, श्रोता का विलोम होता है वक्ता, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 उत्तराखंड में ही पूछा गया है। शब्द है हमारा विधि, विधि का विलोम होता है निषेध। सूक्ष्म, सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट। कृश, कृश का विलोम होता है पुष्ट। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। अतिथि, अतिथि का विलोम होता है आतिथेय। अतिथि, अतिथि का विलोम होता है आतिथेय, ये सभी यहाँ तक रिपीट हो चुके हैं। ये पांचों के पांचों वर्ड हमारे रिपीट हो चुके हैं। उत्तमर्ण, उत्तमर्ण का विलोम होता है अधमर्ण। और आक्रामक, आक्रामक का विलोम होता है अनाक्रामक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 1996 में पूछा गया है। आर्द्र, आर्द्र का विलोम होता है शुष्क। नेक्स्ट है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ। अधम, अधम का विलोम होता है उत्तम। आकर्षण, आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण, ये सभी रिपीट हो चुके हैं। कीर्ति, कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्ति। संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण, ये भी रिपीट हो चुका है। गुप्त, गुप्त का विलोम होता है प्रकट। तुच्छ, तुच्छ का विलोम होता है महान, ये भी रिपीट हो चुका है। नश्वर, नश्वर का विलोम होता है शाश्वत। विशिष्ट, विशिष्ट का विलोम होता है सामान्य। विस्तृत, विस्तृत का विलोम होता है संकीर्ण, ये दोनों भी रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51
यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 1997 में पूछा गया है। शब्द है हमारा आकाश, आकाश का विलोम होता है पाताल। मग्न, मग्न का विलोम होता है खिन्न। उत्थान, उत्थान का विलोम होता है पतन। जयेष्ठ, जयेष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। मानवीय, मानवीय का विलोम होता है अमानवीय। ये तीनों रिपीट हो चुके हैं। उपमेय, उपमेय का विलोम होता है अनुपमेय। तृष्णा, तृष्णा का विलोम होता है तृप्ति या वितृष्णा। वादी, वादी का विलोम होता है प्रतिवादी। ये दोनों भी रिपीट हो चुके हैं। चेतन, चेतन का विलोम होता है जड़। और सामिश, सामिश का विलोम होता है निरामिष। ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 1998 में पूछा गया है। शब्द है हमारा उत्थान, उत्थान का विलोम होता है पतन। मानवीय, मानवीय का विलोम अमानवीय। चेतन, चेतन का विलोम जड़। सामिश, सामिश का विलोम निरामिष। संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण। विशिष्ट, विशिष्ट का विलोम सामान्य। आकर्षण, आकर्षण का विलोम विकर्षण। ये सभी ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं। इन सभी को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये सभी रिपीट हुए हैं तो आप देख सकते हैं। उपमान, उपमान का विलोम होता है उपमेय। अनुनासिक, अनुनासिक का विलोम निरनुनासिक। पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम दंड। और उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। ये भी हमारे दोनों रिपीट हो चुके हैं। ये दोनों भी रिपीट हो चुके हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने यूपीपीसीएस जनरल हिंदी मेंस में जो भी विलोम शब्द पूछे गए हैं 1990 से लेकर 2023 तक के 22-23 वो सभी हमने कवर किए हैं। तो आपका जो भी फीडबैक हो उसे जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।